हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के। अब इसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि हम लोग का क्या है, जो हम लोग का न्यू एनसीईआरटी का, जो हम लोग का मैथ्स का बुक है, इसका नाम क्या है, गणित मंजरी है। उसका हम लोग का कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर हम लोग का 4 है। इसका नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसके बारे में हम लोग का जो चैप्टर 4 है, इसका हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। एक्सरसाइज 4.2 को हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था। एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसको हम लोगों ने थर्ड पार्ट में पढ़ा था। और जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन थे, यानी एक्सरसाइज 4.3 का जो हम लोग का 2, 3 जितना भी इसका आगे जितना भी क्वेश्चन था, उन सारे क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, हम लोग फोर, यानी कि इसका जो पिछला पार्ट था उसमें हम लोग पढ़े थे। और हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, जो हम लोग का एक्सरसाइज 4.4 है उसको हम लोग बनाएंगे। इसमें कि हम लोग का जितना भी क्वेश्चन होगा उन सबका हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम लोग क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया गया है? फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहाँ पर क्या करना, हम लोग को खाली जगह को भरना है, जिसमें कि हम लोग का क्या होगा, आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग को खाली स्पेस को भरना है। उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कौन सा आइडेंटिटी यूज करके हम लोग वहाँ पर जो ब्लैंक होगा उसको क्या, कौन सा आइडेंटिटी यूज करके हम लोग फिल कर सकते हैं। तो हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 1 का, हम लोग का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग का ये है। पहला क्वेश्चन क्या है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यानी कि हम लोग का कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो यहाँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यानी कि हम लोग यहाँ पर हमको फिल करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 11 यानी 24 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से होगा तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से तो 3, तो 2 2 या 4 2 या 8 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8s -3s प्लस 24। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर दोनों में क्या है, एस कॉमन है, एस इंटू यहाँ पर एस -8 हो जाएगा। और यहाँ पर -3 इंटू क्या आ जाएगा, एस -8 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, s -8 और s-3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, s-8 और यहाँ आ जाएगा s-3। तो हम लोग इसको कैसे बनाए, हम लोग यहाँ पर क्या था, इसको हम लोग जो हम लोग क्लास 8 में फैक्टराइज करना सीखे थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज करना है। यानी कि जो हम लोग का मिडिल पार्ट होगा उसको हम लोग क्या करना है, हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है। और उसको डिवाइड किस बेसिस पर करेंगे, जो हम लोग का लास्ट जो हम लोग का बी की जगह पर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उससे हम लोग पेयर बनाएंगे। जिससे क्या होगा, वहां पर दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए हम लोग का, जो हम लोग का मिडिल टर्म है वो हम लोग का आना चाहिए, जो कि 11 है। यहाँ पर क्या आएगा, -8 -3s क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का -11s हो जाएगा। और हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, दोनों का बी की जगह पर जो कि क्या है 24, तो 8 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हम लोग इस बेसिस पर क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग फिल कर देंगे। फिर हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग को ये वाला टर्म दिया गया, हम लोग को यहाँ इसमें क्या है, हम लोग का एक फिल इन द ब्लैंक्स पहले से भरा हुआ, हम लोग को बस यहाँ पर एक ब्लैंक को हम लोग को क्या करना है, फिल करना है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 3x² माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, और 7 3 21। और लोग इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, जब हम लोग का ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कांस्टेंट कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर कुछ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है 3, तो यानी हम लोग 7 इंटू 3 जो कि क्या होगा 21, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 7x प्लस 3x कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 3x प्लस में और 7x माइनस में, तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर का साइन रह जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, -4x हो जाएगा। और यहाँ -7 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें कॉमन देखेंगे तो x आएगा कॉमन, फिर यहाँ आएगा 3x -7 और प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 3x -7। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 3x -7 इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 1। और हम लोग यहाँ पर जो पहले से एक ब्लैंक में दिया गया वो हम लोग क्या x प्लस 1 गिवन है क्वेश्चन में, तो
तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x-7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का एक ब्लैंक भरा हुआ है, दूसरा यानी एक ब्रैकेट में हम लोग का आंसर दिया गया है, दूसरे ब्रैकेट का हम लोग को पूछा गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हम लोग इसको दोबारा यूज तो करेंगे नहीं, हम लोग किसको यूज करेंगे, हम लोग करेंगे जो हम लोग का जो बच जाएगा जो रेस्ट होगा। यहाँ पर क्या है, ये हम लोग का 3x-7 हम लोग यहाँ पर भर देंगे और यही हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है हम लोग का 3x-7। तो हम लोग का यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था वो हम लोग का बन गया। अब हम लोग बनाएंगे क्या इसका, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ है, क्योंकि इसका क्या है लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को भरेंगे। आई होप कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग का ये दोनों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है 10x² माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पर हम लोग का एक ही नंबर यहाँ पर पूछा गया और यहाँ पर भी क्या है एक ब्लैंक है और +2 है, यानी कि हम लोग का यहाँ पर क्या करना है, हम लोग का जो दोनों नंबर जो क्या था फैक्टराइज करने के बाद उसका हम लोग का क्या है एक एक नंबर पूछा गया, तो हम लोग फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, क्या आ जाएगा हम लोग का 10x²। अब यहाँ पर हम लोग का 60 आ जाएगा, 60 का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 230 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 215 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 5 यानी 5 3 या 15, और यहाँ पर 4 यानी 15 माइनस 4 क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा -15x प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू हम लोग आगे क्या आ जाएगा हम लोग का। अब हम लोग कॉमन देखेंगे इसमें, तो हम लोग का क्या है कॉमन है, हम लोग का 5x कॉमन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का x और -3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग का आगे क्या आएगा, हम लोग का इसमें क्या कॉमन है, हम लोग का प्लस, हम लोग का 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 2x, यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का यहाँ पर हम लोग का क्या है कॉमन 2, यहाँ पर हम लोग का कॉमन है 2, यहाँ पर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर ये आ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2x, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब 5x कॉमन लेते हैं यहाँ पर 10 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, -3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 हम लोग का कॉमन आ गया, फिर 2x का आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या 2x माइनस दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या बच जाएगा, हम लोग यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर हम ऐसा तो 2 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या एक नंबर यहाँ पर 2x मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर +2 मिल रहा है जो कि हम लोग का बाद वाला नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 5x आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 2। हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि इसमें भी हम लोग क्या करना है सेम फैक्टराइज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 6x² प्लस 7x प्लस 2, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो 6x² लिख देंगे, और उनका प्लस क्या आ जाएगा, हम लोग 6 2 12 करेंगे, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर ये 6 टाइम में, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा और 2 फिर 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर 7 लाना है, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी 4x प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, फिर हम लोग का आगे क्या आएगा, आप लोग कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा कॉमन 2x कॉमन होगा, फिर यहाँ आएगा 3x, और यहाँ पर प्लस में क्या आएगा हम लोग का 2 आएगा, फिर यहाँ पर प्लस हम लोग का यहाँ पर कॉमन क्या है 1 कॉमन है, फिर यहाँ आएगा 3x प्लस 2। हम लोग का जब क्या होगा, जब हम लोग का ब्रैकेट के अंदर वाला जो हम लोग का डिजिट होगा वो क्या होगा, जब हम लोग का सेम हो जाएगा, जब हम का ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म क्या होगा हम लोग का सेम हो जाएगा, तब हम लोग यानी कि आंसर क्या बिल्कुल सही है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का सेम है, यहाँ भी हम लोग का सेम है, जब भी हम लोग ट्राई करेंगे हम लोग का क्या आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो क्या हम लोग का सेम होना चाहिए दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का 3x प्लस 2 इंटू बच क्या जाएगा, हम लोग यहाँ पर दोनों का क्या लेंगे कॉमन लेंगे, और बच क्या जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पर हम लोग क्या बढ़ेंगे 3x प्लस 2, और यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे 2x प्लस 1। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग आंसर बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हैं। जब हम लोग का क्या होगा फैक्टराइज करना होगा, हम लोग को ब्लैंक को भरना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या आना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर का जितना भी टर्म है वो हम लोग क्या आना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर का टर्म सेम नहीं आएगा यानी कि हम लोग आंसर क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा, तो हम लोग उसका ध्यान रखना है, हमको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग का जो बीच वाला टर्म होगा उसको हम लोग क्या करेंगे 2 भाग में डिवाइड करेंगे,
इसमें क्या दोनों को ऐड करने पर वो बीच वाला टर्म आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ए भी आना चाहिए, तो हम लोग का वहाँ पर क्या आएगा, आंसर हम लोग का सही आएगा। और आई होप आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि हम लोग को सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या करना है, जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग को बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए आइडेंटिटी के हेल्प से हम लोग को वहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का 41 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज करेंगे 40 प्लस 1 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का 1600 प्लस 42 या 80 प्लस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 61681 यानी 1681 हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर इस वाले में हम लोग क्या करना है, हम लोग को देखना है कि हम लोग का जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे 41 का स्क्वायर था, यहाँ हम लोग 50 माइनस 9 का स्क्वायर भी कर सकते थे, 50 माइनस 9 का होल स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा 50 और हम लोग का जो 9 होगा उसका हम लोग को ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 का हम लोग का 81 आएगा और इसका हम लोग क्या आएगा 2500 आएगा, लेकिन यहाँ पर लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते थे 40 प्लस 1 का कर सकते थे, तो हम लोग 40 का स्क्वायर हम लोग करेंगे और 1 का स्क्वायर हम लोग को पता है 1 ही होगा, वहाँ पर हम लोग क्या होगा, ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर आंसर हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए यानी कि 41 इंटू 41 जो कि हम लोग का स्क्वायर आएगा उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग फाइंड करने आइडेंटिटी की हेल्प से। अगर हम लोग 50 माइनस 9 का होल स्क्वायर करते तो भी हम लोग का आंसर यही आता, लेकिन हम लोग का क्या होता प्रोसेस थोड़ा बड़ा आ जाता और हम लोग का ये क्या आ गया शॉर्ट प्रोसेस में हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग का क्या सेकंड क्वेश्चन 27 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर 20 प्लस 7 का स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और 30 माइनस 3 का स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या होगा, ये जो हम लोग का बी है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो हम लोग इसको ज्यादा इजीली बना सकते थे। यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 का स्क्वायर हम लोग आ जाएगा 900 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 180 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 9 आ जाएगा, तो लोग क्या आ जाएगा 909 माइनस 180 यानी क्या आएगा 9, फिर ये 10 में से यहाँ पर क्या सीट जाएगा तो यहाँ पर लोग क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और फिर ये 9 यानी 8 में से 1 जाएगा तो 729 क्या आ गया 27 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर 27 इंटू 27 भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग को क्या दिया गया क्वेश्चन में कि हम लोग को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना आइडेंटिटी का यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज की जो कि क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम लोग उससे हम लोग का आंसर आया 729। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है 23 इंटू 17, हम लोग का 23 इंटू 17 दिया गया जिसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग का 23 और 17 में क्या कॉमन हम लोग का हो सकता है, यहाँ पर 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3 कॉमन हो सकता है, तो हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी कि ए इंटू बी का हम लोग का क्या हुआ यहाँ पर हम लोग का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम लोग का यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर हम लोग जो लोग का ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज करके हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। तो इनका दो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि क्या है थर्ड नंबर में 23 इंटू 17 और फोर्थ नंबर में 135 का स्क्वायर। तो लोग का जो 23 इंटू 17 है तो हम लोग यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे 20 प्लस 3 इंटू 20 माइनस 3, 20 प्लस 3 में 23 होगा, 20 माइनस 3 में 17 होगा। यहाँ पर लोग इसका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है इसका, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि हम लोग आ जाएगा क्या 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400 और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, हम लोग का क्या आ जाएगा 391 और लोग यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा। और हम लोग 23 को 17 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 7 3 21 कैरी 2 7 2 14 2 16, फिर हम लोग का 23 193 391 यहाँ पर भी हम लोग का क्या आया सेम आंसर आया।
हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना हम लोग आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना था, लेकिन अगर हम लोग उससे भी करेंगे, हम लोग किसी से भी निकाले, हम लोग आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब उनका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 135 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 100 प्लस 30 प्लस 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको अगर करें तो ज्यादा इजी होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 130 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का 130 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 130 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग का, और हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 169 होता है हम लोग का, उसके आगे क्या आ जाएगा हम लोग का 2 जीरो आ जाएगा, हम लोग का 130 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस में आ जाएगा क्या हम लोग का 130 को 2 से करेंगे 260 और फिर उसको 5 से, यानी 65 650 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 5 टू 10 6 टू 1200 आएगा और प्लस 25। फिर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हम लोग क्या आएगा 25 पहले आ जाएगा, फिर हम लोग का क्या आएगा 2 और 9 11 कैरी 1, फिर यहाँ 1 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 1 18125 हम लोग यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा 135 का। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो भी हम लोग का क्या आता आंसर हम लोग का सेम आता, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या था शॉर्ट में हम लोग का आंसर निकल गया। लेकिन अगर हम लोग उसमें क्या करते a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का यूज करते, तो लोग यहाँ पर क्या करना पड़ता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। हम लोग यहाँ पर क्या था थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करा जो हमारे लिए क्या होगा इजी होगा, जिसको हम लोग इसकी वजह से हम लोग सही आंसर इजीली फाइंड कर सकते थे। यहाँ पर हम लोग दोनों से हम लोग सही आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का इससे क्या होगा ज्यादा इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर तो हम लोग इसमें भी हम लोग क्या करना था, हम लोग को जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके हम लोग आंसर फाइंड कर लिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन हुआ आप लोग को समझ आ गया होगा। तो हम लोग का और आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो हम लोग का 5th नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है 97 का स्क्वायर, और हम लोग का 6th नंबर क्वेश्चन क्या है 18 इंटू 29। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे उसको हमको समझते हैं। तो यहाँ पर 100 माइनस 3, तो यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर जो हम लोग का ज्यादा इजी होगा हमारे लिए, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2ab बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग का 10,000 माइनस 100 300 हो जाएगा 600 और प्लस 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 10009 माइनस 600, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, फिर ये हम लोग का हो जाएगा 0 में से 0 फिर ये आ जाएगा 10 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर ये आ जाएगा 9 9409 हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 97 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा नंबर देखेंगे जो कि हम लोग क्या होगा 0, इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा 0 होगा, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 90 प्लस 7 का भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 100 माइनस 100 का स्क्वायर हम लोग का ज्यादा इजी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा ये हमारे ज्यादा इजी होगा। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं 97 का स्क्वायर हम लोग फाइंड कर दिए। अब हम लोग का ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक नया आइडेंटिटी यूज होगा जो कि हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे, लेकिन हम लोग ये हम लोग इसको क्या करते हैं ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा आइडेंटिटी हो जाएगा, और 20 माइनस 8 इंटू हम लोग 20 प्लस 9 कर सकते हैं। हम लोग का यहाँ पर a तो कॉमन है, यानी कि हम लोग का यहाँ पर x कॉमन है, लेकिन a और b कॉमन नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका हम लोग का आइडेंटिटी क्या होता है x प्लस a और इंटू x माइनस 8 x माइनस b। तो हम लोग का क्या होगा हम लोग का यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा हम लोग का x स्क्वायर प्लस हम लोग का क्या होता है तो एक्स स्क्वायर, यानी कि हम लोग का एक्स के जगह हम लोग का क्या है 20 यानी 20 का स्क्वायर प्लस हम लोग का क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर हम लोग का क्या आएगा a प्लस बी, हम लोग का a क्या है माइनस में यानी माइनस 8 प्लस b यानी 9, उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का इंटू एक्स यानी 20 और प्लस हम लोग का क्या आ जाएगा ए बी यानी a इंटू बी, तो माइनस 8 इंटू 9।
तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का 400 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 20 और प्लस हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 टू 72 माइनस 72। तो हम लोग का हो जाएगा 400 प्लस 20 माइनस 72। यहाँ पर क्या जाएगा 420 माइनस 72। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 1, 11 में से 7 जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3, 348 हम लोग का क्या आ जाएगा। अगर हम लोग 18 इंटू 29 करें तो क्या आ जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, फिर भी हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का 348 ही आएगा। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग का आगे भी 2 और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बना सकते हैं इसी तरीके से। हम लोग क्या करना है, एक हम लोग का क्या है स्क्वायर निकालना है और एक हम लोग को इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर और किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप लोग पिछला पार्ट भी जितना भी इसका देख चुके होंगे। मिलते हैं के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।